ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello my dear friends, today we are going to see about generation of nerve impulse and its conduction, transmission of it through a nerve fiber and through synapse. So this is the second lecture of our lesson number 21st. We are aware about the structure of neuron. Let me draw it over here in a very simple manner. In the last lecture we saw about the parts of the neuron: dendrite, axon and its cyton, right? So I am drawing it like this. These are the endings of axon, and here we find one more neuron gap, which is functional gap between two adjacent neuron is called synapse. So let we draw it. It is something like this. ये ऐसा होगा. Okay, this is synapse through which nerve impulse is going to be conducted. ट्रांसमिशन होगा एक न्यूरॉन में से दूसरा न्यूरॉन में. सो नर्व इंपल्स ट्रैवल्स थ्रू नर्व फाइबर, वी कैन से, मे बी डेंड्राइट्स और एक्सॉन, एंड थ्रू synapse. We are aware about one thing, that synapse are of two kinds. One is called chemical synapse and the another is called electrical synapse, right? उसका सिर्फ टाइप अपने को याद रखनी है. अभी देखते हैं, ये जो मैंने ड्रॉ यहां पर किया है, दैट इज एक्सॉन. सो आई वांट टू मेक इट एनलार्ज. एक्सॉन का स्ट्रक्चर क्या है अंदर? यहां पर माइलिन शीथ होगा. माइलिन शीथ जो दो रहते हैं उसके बीच में एक गैप रहेगा. गैप को क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर. और ये जो माइलिन शीथ है उसके ऊपर रहेगा सॉन सेल का सेल मेम्ब्रेन. ये अपने को मालूम है. अभी मैं यहां पर जो एक्सॉन है, इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूब. उसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूं आपके सामने. इतना पार्ट मैंने एनलार्ज किया, मान लो इतना पार्ट मैंने एनलार्ज किया है. इतने को अपन लोग ने यहां पर बड़ा कर दिया. Now this is it's a cell membrane which is called exolemma और न्यूरल मेम्ब्रेन. याद रखना, 9 सेल का मेम्ब्रेन, उसका सेल मेम्ब्रेन, that is why it is called न्यूरल मेम्ब्रेन. ये टर्म अपने को याद रखनी है. और ये जो अंदर है वो उसका साइटोप्लाज्म है. तो वो भी एक्सॉन का साइटोप्लाज्म हो गया, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? एक्सोप्लाज्म. Exoplasm, neural membrane. Neural membrane is selectively permeable. क्यों भाई ऐसा? That we'll see later on, right? तो ये है वो एक्सोप्लाज्म है. ये है न्यूरल मेम्ब्रेन और एक्सोलेमा, राइट? अभी ये जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन रहते हैं. दैट वी आर टू सी. सो वी आर गोइंग टू एनलार्ज दिस मच पार्ट. सपोज इतना ही पार्ट अभी एनलार्ज करते हैं, इतना पार्ट एनलार्ज करते हैं. सो आई हैव टू ड्रॉ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये तो सेल मेम्ब्रेन है. तो अपन लोग को पता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है.
बाइलिपिड लेयर होता है, उसके अंदर एम्बेडेड प्रोटीन पार्टिकल्स रहता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है. दीज प्रोटीन्स कैन एक्ट एज आयन चैनल, सम ऑफ देम कैन एक्ट एज पंप, राइट, दैट वी आर अवेयर. तो अभी अपन लोग क्या करेंगे, पहले एक प्रोटीन यहां पर ड्राइंग कर देते, प्रोटीन ऐसे ब्लू कलर से किया, उसके बाद रेड कलर से किया, उसके बाद रेड कलर से किया, उसके बाद एक ग्रीन कलर से किया. ये सब प्रोटीन है. और अभी बाइलिपिड लेयर करेंगे, बाइलिपिड लेयर. तो ये तो अपने को पता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड होगा, ये अपने को मालूम ही है. वी आर अवेयर अबाउट दिस. ये अभी मैं ग्लिसरॉल का ड्राइंग कर रहा हूं, अभी फैटी एसिड लगा देता हूं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हाँ, नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है ये समझने के लिए हम अभी थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर अपना न्यूरॉन का एक पार्ट का देख रहे हैं, एक्सॉन का, राइट. ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसको मैंने यहां पर बड़ा कर दिया है. अभी दिस ब्लू कलर्ड प्रोटीन इज एक्चुअली gated ion channel for sodium, so we will call it as sodium ion channel. इसका नाम क्या रखेंगे, सोडियम आयन चैनल. तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं Na. आयन चैनल है, याद रखना, मैंने सिर्फ लिखा है Na. ऐसे ही ये रेड कलर का प्रोटीन, इट इज ए पोटेशियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल. सो दिस ion channel allows only sodium to pass. This will allow only potassium to pass, right? And this green colored protein moiety is acting as sodium potassium pump, NAK pump. So I will write only NAK inside. तो आपको ये बात समझ लेनी है कि बॉड वर्क में Na लिखा है वो सोडियम आयन चैनल है, ये सिलेक्टिवली है, ये सिर्फ सोडियम को ही मूव करने देता है अपने में से, इसीलिए इसको बोला गया है ना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सिर्फ पोटेशियम को ही अलाउ करेगा. ये Na और के, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों को ऐसे घुमाएगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर. वी आर गोइंग टू सी दैट. तो अभी इसका स्ट्रक्चर हमने जाना कि भाई ऐसा होता है. दूसरी बार, ब्लू कलर प्रोटीन मोइटी इज नथिंग बट sodium ion channel, red color protein moiety is nothing but potassium ion channel, and green color protein moiety is nothing but sodium potassium pump. So one thing is certain, that when I am talking about pump, when the action of this pump starts, you need ATP. ATP का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा, ये अपने को पता है. And this neuron, we are aware that it is actually excitable, that we saw in our lecture of animal tissue, right? ये excitable है, मतलब आप उसको स्टिम्युलस दे के उत्तेजित कर सकते हो. That is why it is called excitable. वो अभी excite हो जाएगा. Suppose we think that we have not given any kind of this stimulus to this nerve fiber, to this axon, तो वो अभी रेस्टिंग स्टेज में होगा. रेस्टिंग स्टेज में मतलब वो अभी आराम कर रहा है, उसको कोई भी एक्साइटेशन नहीं मिला है. सपोज मैं ऐसा मेरा हाथ यहाँ पर रखता हूँ, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, और यहाँ से मैंने इसको अभी टच नहीं किया है, वुड मीन दैट इट इज नॉट स्टिम्युलेटेड, इट इज नॉट एक्साइटेड. ओके, तो बाहर से हमने उसको उत्तेजित नहीं किया है, कोई भी स्टिम्युलस नहीं दी है, तो ये अभी आराम वाली कंडीशन में, ऐसा अपने को समझना है, अभी आराम वाली कंडीशन. अभी देखते हैं जो बाहर का पार्ट रहता है वो तो ये रहेगा,
यहाँ पर बाहर का पार्ट और यहाँ पर अंदर का पार्ट, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन मैंने एनलार्ज करके यहाँ पर ड्राइंग किया है। तो ये जो एक लाइन है वो लाइन को मैंने अभी एनलार्ज की है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी रहेगा ना, नीचे की बाजू भी रहेगा, ये भी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो अभी क्या रहता है अच्छी तरीके से समझना, बाहर टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ दिस मेम्ब्रेन, बाहर की बाजू रहेगा मोर अमाउंट ऑफ Na+ आयन, पॉजिटिवली चार्ज Na+। तो यहां पर रहेगा बहुत ज्यादा Na+, तो Na+ लिख के ऐसे एरो करते हैं। यहां पर पोटेशियम नहीं है, ऐसा नहीं है, पोटेशियम है, K+ इज देयर बट इन वेरी लिटल अमाउंट, K+ इज देयर इन वेरी लिटल अमाउंट। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन भी यहां पर रहते हैं। और अंदर की बात करें तो अंदर बड़े बड़े प्रोटीन मोइटी PR लिखता हूं, वो नेगेटिव चार्ज वाला है प्रोटीन, अंदर बहुत सारे होते हैं। अंदर K+ भी रहता है, वो ज्यादा रहता है। K+ concentration in the exoplasm is high compared to Na+ concentration in exoplasm। तो Na+ बहुत ही कम रहता है। ये हमने देखा कि ये अंदर प्रोटीन का जो मोइटी है नेगेटिवली चार्ज, वो बहुत सारे रहते हैं। ओके, और नेगेटिव चार्ज वाले आयन भी अंदर रहते हैं। तो ऐसा अभी स्ट्रक्चर है, आपको इमेजिनेशन करता है कि बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज, अंदर की तरफ ज्यादा नेगेटिवली चार्ज, ऐसा है। सो अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हाट वी आर गेटिंग इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छी तरीके से सुनना है। दिस नर्व फाइबर इज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ द स्टिम्युली। तो ये अभी उसको मैंने स्टिम्युलेट नहीं किया, ये अभी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, मगर वो एक्साइटेड हो सकता है इफ आई सप्लाई एनी स्टिम्युलस टू इट। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, दैट वी हैव टू सी, राइट। नाउ सी, यही जो मैंने अभी आपके साथ ये एक बात शेयर की, फिर से ये फिगर को मैं यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं, अभी आएगा बहुत मजा। ऐसा मैंने यहां पर ड्राइंग किया, अभी बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बाहर पूरे के पूरे एक्सोन में बाहर, ये भी बाहर की ही बाजू है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसको अच्छी तरीके से समझना है। अंदर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव, बहुत सारे नेगेटिव। अगर आप यहां पर कोई भी तरीके से सेंसिटिव इलेक्ट्रोड लगा दो, अंदर नेगेटिव है, तो वहां पर बहुत ही कम, मतलब माइनस राउंड अबाउट -70 मिलीवोल्ट मिलेंगे, -70। ये अपने को अभी पढ़ाई में नहीं लेना है, ये सब MBBS में आएगा। सो व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग हियर इज दैट अक्रॉस मेम्ब्रेन there is an electrical potential difference, बाहर positively charged है, अंदर negatively charged है। This is called resting potential। ये याद रखना, I am writing here RP, resting potential। This is the stage of axon, कौन सा वाला, resting stage, that is why it is called resting potential। So this nerve fiber, this axon is not given any kind of the stimulus। तो जब हमने यहां पर स्टिम्युलस नहीं दी है तब भी अक्रॉस मेम्ब्रेन ये एक अपने को बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव वाला एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये एक्साइटेड नहीं है, रेस्टिंग पार्ट में है, नॉन एक्साइटेड, नॉन
एक्साइटेड एक्सॉन, नॉन एक्साइटेड एक्सॉन है। रेस्टिंग पोटेंशियल किसको बोलते हैं अपने को पता चल, बहुत सिंपल है, एक्रॉस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाहर और अंदर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि बाहर पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा है, अंदर नेगेटिवली चार्ज ज्यादा है, इसलिए, और कुछ नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर अपने को याद रखना है। फिर से यहां पर अच्छी तरीके से ध्यान देना, ये सेल मेम्ब्रेन एनलार्ज किया, बाहर की बाजू K+ बहुत कम और Na+ बहुत ज्यादा, अंदर की बाजू K+ ज्यादा कंपेयर टू Na+, मगर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है और नेगेटिवली चार्ज आयन भी है। सो इनर सरफेस बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बाहर वाली सरफेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। सो across membrane we are getting electrical potential difference which is called resting potential when you are not given any kind of the stimulus। अभी एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है, ये अगर अपने को मालूम हो गया तो ये जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स इजी है, उसका ट्रांसमिशन भी इजी है। ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू नर्व फाइबर, मतलब सपोज एक्सॉन, एंड थ्रू साइनेप्स, दो है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ नर्व इंपल्स इज जनरेटेड। तो अभी कैसे जनरेट होगी नर्व इंपल्स, क्या है, दैट वी आर टू सी। ओके, तो अभी नर्व इंपल्स को जनरेट करने के लिए यू आर टू गिव स्टिम्युलस, कहीं एक जगह पर यहां पर हमने स्टिम्युलस सपोज दे दिया उसको। ओके, अभी ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पर आपके सामने ड्राइंग किया है, उसी के हिसाब से, इसी को ही मद्देनजर रखते हुए अपने को ये जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स की अभी पढ़ाई करनी है। बहुत इजी है। तो सपोज कोई भी स्टिम्युलस यहां पर दे दी, कोई भी संवेदन, ऐसे या फिर ऐसे ऐसे टच किया, राइट। सो व्हाट हैपन्स, ये जब रेस्टिंग फेस में रहता है तब दिस सेल मेम्ब्रेन, this neural membrane is totally impermeable for sodium ion. It is highly permeable for potassium ion, almost impermeable for sodium ion, क्योंकि ये सोडियम आयन चैनल भी गेटेड है। ये गेटेड आयन चैनल मतलब उसके पास गेट होता है, तो वो गेट अपने को ओपन करना पड़ता है। ओके, ये सब आएगा MBBS में। तो अभी क्या होगा, एज सुन एज यू सप्लाई टू स्टिम्युलस एट दिस पॉइंट, सपोज यहां पर हमने सप्लाई की, सपोज, तो सोडियम आयन चैनल्स विल ओपन अप, वो ओपन हो जाएगी। एज सुन एज दिस सोडियम आयन चैनल ओपन, मतलब उसका गेट खुल गया, बाहर से Na+ धड़ 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 अंदर आ जाएगा, अंदर ऐसे आ गया, बाहर का Na+ पासिंग थ्रू दिस सोडियम आयन चैनल, अंदर आया ऐसे, बहुत सारे अंदर की बाजू Na+ बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, बढ़ बढ़। तो क्या हुआ, तो अंदर नेगेटिव था, नेगेटिवली चार्ज था, वो अंदर अभी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और बाहर नेगेटिवली, क्योंकि बाहर नेगेटिव नहीं था ऐसा तो नहीं था, नेगेटिवली चार्ज आयन थे मगर वो बाहर बहुत ही कम थे। तो अभी बाहर से ये जो पॉजिटिव अंदर गए, तो यहां पर रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी हैज अकर्ड, रिवर्स हो गई, यहां पर नेगेटिव की जगह क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अभी अपने को क्या देखना है, समझ लो कि ये एक जगह पर स्टिम्युलस, ये एक जगह, ये एक जगह ये वाली है, ये वाली है पूरी की पूरी। तो अभी यहां पर चेंजेस हुआ, अच्छी तरीके से यहां पर ध्यान रखना, अच्छी तरीके से यहां पर ध्यान रखना। पहले यही फिगर यहां पर मैं ड्राइंग कर रहा हूं, थोड़ी सी मैंने लंबी की, क्योंकि आई हैव टू शो यू सम ऑफ द पॉइंट्स इन दिस फिगर। पॉजिटिव के नीचे अक्रॉस द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो शो करने के लिए ऐसा मैंने किया, राइट। अभी अपने को ये इसको ए साइट सपोज करनी, ए साइट, क्यों, यहां पर जहां पर स्टिम्युलस है उसको ए साइट बोलते हैं, उसके बाजू वाली को हम बोलेंगे साइट बी, साइट बी। तो ये जो ए साइट है
ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो ये है। तो अभी यहां से पॉजिटिव अंदर आ गया, तो इतना जो पार्ट है साइट ए में, साइट ए में, साइट ए में क्या हो रहा है देखना, अंदर हो गया पॉजिटिव, अंदर हो गया पॉजिटिव, ये Na+ अंदर जा रहा है, Na+ अंदर आ रहा है, पासिंग थ्रू सोडियम आयन चैनल। वो यहां पर रख देता हूं ना, सपोज ये अपनी टेक्स्ट बुक में फिगर दी गई है, तो बाहर नेगेटिवली चार्ज्ड, अंदर पॉजिटिवली चार्ज। इसके बगल में ये भी ड्राइंग तो करना पड़ेगा भाई, साइट बी, साइट बी जहां पर ऐसा है। ये बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। नाउ यहां पर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हैज टेकन प्लेस, यू कैन सी हियर। So at the time of the excitation, at the time of the stimulus, if you supply to any A point, what you are getting is towards inner side positively charged and outer side negatively charged. It is something different to resting potential. So this electrical potential difference across the membrane is known as action potential. इसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। लेट वी राइट इट एज एपी, ये एपी मिला हमको, एक्शन पोटेंशियल। एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट एपी इज इक्वल टू, एपी इज इक्वल टू नर्व इंपल्स, उसको क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। सो दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन which is generated due to the influx, due to the entry of the Na+ inner side from the outer side, is known as generation of nerve impulse, is known as action potential. इजी है। तो हुआ क्या, यहां पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, तो सपोज यहां पर मैंने आपको अभी बोला था कि -70 मिलीवोल्ट होगा, तो जब अंदर नेगेटिव में से पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है तब -70 में से वो इट विल मूव टुवर्ड्स 0, मींस अंदर धीरे 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 अपने को एक पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, राइट। तो उसका ग्राफ आप सब कुछ आएगा व्हेन यू विल गो टू MBBS इन द फर्स्ट ईयर, ये सब आएगा, ये सब मिलीवोल्ट और ये सब उसका एक टाइप से कैलकुलेशन भी आएगा। तो अभी अपन लोग क्या कहेगी कि साइट ए में नर्व इंपल्स जनरेट हो रहा है, दिस इज नर्व इंपल्स। सो नर्व इंपल्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस न्यूरल मेम्ब्रेन, अक्रॉस एक्सोलेमा, ये सब एक ही नाम है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। तो अभी यहां पर क्या होगा देखना, अभी एक नया कि करंट फ्लोज फ्रॉम ए साइड टू बी साइड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टुवर्ड्स इनर साइड, यहां से यहां आएगा, और करंट फ्लो फ्रॉम साइड बी टू ए टुवर्ड्स आउटर साइड। सो आउटर साइड में बी टू ए, इनर साइड में ए टू बी, एक सर्किट कंप्लीट हो रही है करंट की। आई एम टॉकिंग अबाउट करंट फ्लोइंग। सो इनर साइड में करंट फ्लो करता है फ्रॉम ए टू बी, आउटर साइड में करंट फ्लो अभी कर रहा है फ्रॉम बी साइड टू ए साइड टू कंप्लीट द सर्किट। ये इजी है, तो ऐसे होता रहेगा। अभी क्या होगा देखना, अभी यहां पर जो भी कंडीशन पहले वाली थी ऐसी आ जाएगी और यहां पर इसकी माफी का कंडीशन आ जाएगी। मतलब क्या होगा कि यहां पर नर्व इंपल्स जनरेट होगी, यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा,
यहां पर फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाएगा। तो हम क्या सोचेगी कि पहले यहां पर एपी था, अभी एपी यहां पर आ गया, पहले नव इंपल्स यहां पर थी और यहां पर आ गया। दिस वी विल कॉल इट दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द नव इंपल्स। बट यहां पर जनरेट हुई थी नव इंपल्स, अभी यहां पर जनरेट होगी, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर। इन दिस मैनर दिस नव इंपल्स ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे आएगा, दैट वी आर टू सी। Okay, now if you think about this condition and about this condition, what you can say that this is the resting condition and this is polarized due to having towards outer side positively charged and inner side negatively charged. So this axon considered as polarized. It is in polarized state. Polarized state. एंड दिस इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड बिकॉज नेगेटिव में से पॉजिटिव हो गया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड। सो दिस एक्सॉन यू कैन कॉल इट डीपोलराइज्ड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डीपोलराइज्ड। द प्रोसेस यू कैन कॉल depolarization. So depolarization means nothing but the generation of the nerve impulse, and it is achieved when you supply any stimulus. At this time what happens, sodium ion channel open up so as so many Na plus goes inside, so as inner surface become positively charged, outer remain negatively charged. तो यहां पर नेगेटिव में से पॉजिटिव हो गया, रिवर्सल हो गया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड। तो ये नव इंपल्स है, अभी यही प्रोसेस यहां पर होगी, तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर भी नव इंपल्स जनरेट हुई, हम क्या बोलेंगे, नव इंपल्स यहां से यहां आ गई, पॉइंट ए में से पॉइंट बी में आ गई, उसके बाद बी में से सी में, सी में से डी में। इसका जो एक रेट होता है ट्रैवल करने का वो 100 मीटर पर सेकंड रहता है, फास्ट जाता है। तो वो यहां से फास्ट होते कहां पर आ जाएगी, ये जो टर्मिनल पार्ट है एक्सॉन का वहां पर आ जाएगी। फर्दर हाउ ट्रांसमिशन ऑफ नव इंपल्स occurs through synapse, that we are to see, राइट। अभी हम सोचेंगे कि ये सोडियम आयन चैनल का तो रोल आ गया, व्हाट अबाउट द रोल ऑफ पोटेशियम आयन चैनल। हाँ, तो अभी देखना, ये जो अंदर की बाजू Na+ बहुत सारा आ गया, यहां पर K+ भी बहुत सारे थे ना, तो ये एक्शन पोटेंशियल या फिर नव इंपल्स यहां पर इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, वो सेकंड के भी बहुत कम पार्ट तक यहां पर रहता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है, बहुत कम समय। आप कह सकते हो कि मिली सेकंड के भी उससे भी कम समय तक रहता है। तो क्या होगा, विद द इमीडिएट एक्शन पोटेशियम आयन चैनल ओपन्स। तो पहले इसकी बारी, Na+ अंदर गया, उसके बाद इसकी बारी, K+ बाहर गया, तो K+ यहां से बाहर जाएगा, तो K+ यहां पर लोकेट हो जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि यू फाइंड मोर K+ टुवर्ड्स आउटर साइड एंड मोर Na+ टुवर्ड इनर साइड। सो एज सून एज यू आर रिमूविंग positively charged from inner side to outer side, right? So here what you are getting, अभी यहां पर जो हमको नेगेटिव में से पॉजिटिव मिला था due to the entry of the Na+, now positively charged K+ is moving outer side. So further what we are achieving over here is that you are to think, ये जो अपना मिलीवोल्ट -70 में से आगे बढ़ रहा था पॉजिटिव में, ये अभी कम हो रहा है, ये अभी कम हो रहा है। ये सब इसमें नहीं लिखा है, ये सब आपको आएगा MBBS में, राइट। सिंपल है, यहां पर नेगेटिव था, आपने अंदर पॉजिटिव भेज दिया, तो सपोज यहां पर -70 था, उनमें से सपोज 0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी जब यहां से आप K+ को बाहर फेंक रहे हो, तो यहां पर आप वापस -70 की तरफ ला रहे हो। याद रखना, थोड़ा सा MBBS में काम आएगा, ओके। तो
एक समय ऐसा भी आएगा कि यहां पर K प्लस ज्यादा, यहां पर Na प्लस ज्यादा। अभी क्या था, तो कि हमने जब देखा था कि यहां पर तो Na प्लस है, यहां पर तो नेगेटिवली चार्ज है। अभी अगर ये सिचुएशन ऐसी रही कि टूवर्ड्स आउटर साइड K प्लस ही रहेंगे, टूवर्ड्स इनर साइड Na प्लस ही रहेंगे, तो फिर दूसरी टाइम अगर एक्साइटेशन, अगर स्टिम्युलस देना है तो ये अपना एक्शन पोटेंशियल, लव इंपल्स जनरेट कैसे होगा? तो नहीं हो सकता। तो फिर से इसी कंडीशन में वापस लाना है। सो दिस कंडीशन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। उसको अच्छा कौन कर रहा है? उसको इसकी माफिक कौन ला रहा है? Na के पंप। अभी हमारे पास यहां पर सिचुएशन क्या है देख लेना। अभी मैं ऐसा ड्राइंग यहां पर कर रहा हूं सिंपल आपको समझाने के लिए कि K प्लस बाहर बहुत सारे है ना, K प्लस अंदर Na प्लस बहुत सारे हैं। अभी अपने को यहां पर फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल वापस लाना है एंड इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ Na के पंप। तो Na के पंप की मैं फिगर एक ड्रॉ यहां पर कर रहा हूं। ये जो Na के पंप है, अच्छी तरीके से यहां पर ध्यान रखना, ये Na के पंप है, उसकी फिगर यहां पर हम ड्राइंग करते हैं। ऐसा मैंने ड्राइंग किया। अभी यहां पर 3 साइड लगा देता हूं, 3 साइड, 1 2 और 3। यहां पर 2 साइड लगा देता हूं, उसको मैं थोड़ा सा ट्रायंगल कर देता हूं। ओके, अच्छी तरीके से समझना है। और यहां पर अपना बायलिपिड लेयर लगा देता हूं, बायलिपिड लेयर। तो आपको सिर्फ ऐसा सोचना है कि बच्चे लोग कि इतनी फिगर को मैंने थोड़ी सी यहां पर एनलार्ज की। अभी अंदर जो बहुत ज्यादा Na प्लस है, तो Na प्लस को मैं स्क्वायर कर देता हूं। ये Na प्लस है, ये Na प्लस है, और बाहर K प्लस है, उसको मैं ट्रायंगल कर देता हूं, उसको मैं ट्रायंगल कर देता हूं, त्रिकोण कर देता हूं। अभी एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं। द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। जब इस सोडियम को यहां से लेके बाहर डालना है, बाहर वाले K प्लस को लेके अंदर डालना है, तो ही पहले वाली कंडीशन आएगी, तो ही ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो उसका नाम ही पंप है, Na के पंप। उसका नाम क्या है? पंप करना है। किसको पंप करना है? Na और K को। तो वो अंदर से कितने Na प्लस बाहर फेंकेगा? तो यहां पर देखना है, आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप में Na, जिसको यहां पर मैंने स्क्वायर ड्राइंग किया है, वो यहां पर बाइंड होने के लिए कितनी साइट है? तो 3 साइट है। तो ये तीनों यहां पर लोकेट करता हूं, इसको Na प्लस को यहां पर ये तीनों को लोकेट करता हूं। अभी सोचना है हो क्या होगा। ये ऐसे है, ऐसे है, यहां पर 3 Na है। अभी ऐसा हो जाएगा, Na बाहर, और जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो ट्राइंगुलर साइट है वहां पर 2 K प्लस 2 K प्लस बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा हो कि K प्लस अंदर रहेगा, तो 3 Na को बाहर फेंकता है, 2 K को ये Na के पंप अंदर ला रहा है। ये आपको समझना है। इसकी फिगर ड्राइंग करनी है, इसकी फिगर ड्राइंग करनी है। यहां पर थोड़ा सा करते हैं, देखना अभी पता चल जाएगा कि साहब जो समझा रहा है वो ऐसे कुछ समझाने की कोशिश चल रही है। इजी है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर किसको समझ आएगा? अपन लोग
को 600 650 प्लस चाहिए। इसके लिए ये आज का बोर्ड वर्क चाहिए। बोर्ड वर्क की वैल्यू 50 लाख रुपीस की है ना भाई। एक बोर्ड वर्क की भी वैल्यू होती है ना, ये बोर्ड वर्क की वैल्यू। अभी क्या हुआ, यहाँ पर जो Na लॉक हुआ था ये बाहर की सरफेस पर रिलीज हो गया, और ये जो बाहर वाला K प्लस यहाँ पर बाइंड हो गया, K प्लस बाइंड हो गया, तो ये दो K प्लस अंदर की तरफ जाएंगे, 2K प्लस अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर 3Na प्लस, यहाँ का यहाँ का यहाँ का उन्होंने बाहर पंप करके छोड़ दिया, आप बाहर जाओ। तो ये Na के पंप का ऐसे ऐसे चल रहा है, अंदर से 3Na को उठाया, लॉक किया, बाहर फेंक दिया, बाहर से 2K को उठाया, यहाँ पर लॉक किया, अंदर की बाजू डाल दिया। एट एवरी 3Na प्लस 2K प्लस आर ब्रॉट इनसाइड फ्रॉम आउट। ऐसा ऐसा करके फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। सो आरपी किसकी वजह से हुआ, Na के पंप की वजह से। अभी हमारी बुक में क्या लिखा है, हमारी बुक में शुरुआत में Na के पंप का काम लिख दिया, उसके बाद जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब उसके बाद Na का रोल, उसके बाद पोटेशियम आयन चैनल का रोल। तो पहले Na के पंप का रोल, उसके बाद सोडियम आयन चैनल का रोल, उसके बाद पोटेशियम आयन चैनल का रोल दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं कि भाई इसका काम, तो अपने पास कंडीशन ये आएगी, तो इसके बाद किसका रोल आएगा, Na के पंप का। इसके बाद क्या आएगा, यहां पर नया एक नर्व इंपल्स जनरेशन होगा। अभी हमको तो याद रखना है अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो अपनी टेक्स्ट बुक में पहले क्या दिया गया है, ये सब स्ट्रक्चर, ये सब बाहर अंदर क्या होता है ये, उसके बाद ये रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब कि बाहर ऐसा Na प्लस ज्यादा, अंदर K प्लस ज्यादा, ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह Na के पंप है। ये पॉइंट हमारे टेक्स्ट बुक में पहले दिया गया है। उसके बाद जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब कि डीपोलराइज्ड स्टेट, ऐसा दिया गया। उसके बाद K प्लस का रोल, ये K प्लस आयन चैनल का रोल, जो कि बाहर K प्लस आता है, अंदर Na प्लस रहता है। तो समझ लेना ये बुक में डायरेक्टली नहीं है, मगर जो आप बुक के अंदर से ये एक टॉपिक जब व्हेन यू विल गो थ्रू, ऐसा आपके माइंड में आना चाहिए कि एक स्टेज ऐसा भी आता है, एक पॉइंट ऐसा भी आता है, एक क्षण ऐसी भी आती है कि बाहर K प्लस ज्यादा रहेगा, अंदर Na प्लस ज्यादा रहेंगे। ओके, ये सब आपको MBBS में आएगा। इट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। रीपोलराइज, पहले डी हुआ, उसके बाद री की शुरुआत हुई, और फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया विद द हेल्प ऑफ Na के पंप। ऐसा करना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर दूसरी टाइम यहां पर स्टिम्युलस आए तो फिर से यहां पर नर्व इंपल्स जनरेट हो सकती है। इसीलिए ये आज का एक पॉइंट फिनिश हुआ। अभी इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। एक्सोन है, एक्सोन का न्यूरल मेम्ब्रेन है, मतलब उसका सेल मेम्ब्रेन है, अंदर उसका एक्सोप्लाज्म है। अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोलेमा बोलते हैं। अंदर की बाजू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे K प्लस होते हैं, कंपेयर टू इट Na प्लस बहुत ही कम होते हैं। बाहर Na प्लस ज्यादा होते हैं, K प्लस कम होते हैं। नेगेटिवली चार्ज वाला भी रहता है मगर कम रहता है। अभी जब आप स्टिम्युलस देंगे तो सोडियम आयन चैनल ओपन होती है, Na प्लस अंदर आ जाता है, तो अपने को एक नया एक्रॉस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं या फिर नर्व इंपल्स बोलते हैं। जो कि ये नर्व फाइबर, ये एक्सोन जब रेस्टिंग स्टेज में रहता है तब भी अक्रॉस मेम्ब्रेन ऐसे पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। ये नॉन एक्साइटेड है, ये पोलराइज्ड है, यहाँ पर पोलारिटी रिवर्स हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड। इसी को बोलते हैं जो नया एक हमको एक क्रॉस मेम्ब्रेन
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मिला, उसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स। अभी करंट ए साइड से बी साइड में, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बी से ए, एक सर्किट खत्म। यहां पर ऐसे ही प्रोसेस होगी, यहां पर एक नया अपना नर्व इंपल्स जनरेट होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, होते 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 कहां पर आ जाएगा, ये साइनेप्टिकल जो नॉब है वहां पर। सो अभी मैं इसकी फिगर थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूं। इन दिस फिगर वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ नर्व इंपल्स इज जनरेटेड एंड हाउ इट ट्रैवल्स, हाउ इट कंडक्ट्स, उसका ट्रांसमिशन थ्रू नर्व फाइबर, मतलब एक्सॉन में से कैसे होता है, ये हमने देखा, राइट। अभी एक नया टॉपिक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू साइनेप्स, थ्रू साइनेप्स। तो ये जो कंडक्शन होता है उसमें दो पार्ट है, थ्रू नर्व फाइबर एंड थ्रू साइनेप्स। अपने को अभी थ्रू साइनेप्स में जाना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मैं यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं साइनेप्टिक नॉब का, ये एक्सोन है, ये इसका टर्मिनल पार्ट है, मतलब इसको मैंने अभी थोड़ा सा एनालाइज किया है इसको, राइट। मगर ये जो ट्रांसवर्स था उसकी वजह मैंने यहां पर लॉन्जिट्यूडिनल मैनर में रख दिया है। यहां पर आई विल ड्रॉ वन सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो ये कहां से मैंने एनालाइज किया, लेट वी सी। ऐसा मैंने ड्राइंग कर दिया तो इजी है। अभी दूसरा न्यूरॉन, इसकी जो ब्रांच, इसकी ब्रांच, ओके। अभी ले लो कि इसको एनालाइज किया मैंने, इसको, तो ये जो नॉब है, नॉब आ गया, ये जो एक ब्रांच थी डेंड्राइट की, उसका सेल मेम्ब्रेन आ गया, ये हो गया। तो अभी जो हमने ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स देखा ऐसे, तो ये ऐसे ट्रैवल होते 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 ये नॉब, तो ये ट्रैवल होते 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 यहाँ पर आ गई। अभी इसका पहले स्ट्रक्चर देखना है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसका भी स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा ना, ये याद रखना है, मेन चीज ये है। हाँ, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका नाम रखना है, ये सेल मेम्ब्रेन है उसका भी नाम रखना है। First of all, we are going to see about the structure of synapse. How synapse is formed? What is called synapse? अपने को तो सिर्फ अभी तक एक ही चीज का पता है कि जो दो एडजेसेंट नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उसके बीच में जो गैप है उसका नाम साइनेप्स रखा है। मगर क्या है वो हम देखेंगे। दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री आगे वाली, पोस्ट उसके बाद वाली, इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों लेयर है उसके बीच की जगह है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसके अंदर फ्लूइड रहता है, ये तीनों को कलेक्टिवली साइनेप्स बोलते हैं। ये याद रखना है, अभी पता चला कि भाई साइनेप्स क्या चीज है। तो साइनेप्स ये सिर्फ क्लेफ्ट नहीं है, ये सिर्फ खांच नहीं है, ये सिर्फ अवकाश नहीं है, उसके अंदर इंक्लूडेड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके साथ ये अपनी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी है, ये याद रखनी है। अभी ये मेम्ब्रेन को ले लो, ये मेम्ब्रेन को ले लो, ये जो सेल मेम्ब्रेन इट इज न्यूरल मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी ये सब है। मगर ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक अलग से रिसेप्टर पड़ा हुआ है।
ये एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलाइन, ACH, I will write in short ACH would mean acetyl choline. It is a neurotransmitter chemical, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल एसिटाइल कोलाइन, उसको शॉर्ट में मैंने रख दिया ACH, तो ACH के लिए रिसेप्टर है। अभी यहां पर भी साइटोप्लाज्म होगा क्योंकि ये तो सेल का ही पार्ट है? उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगी बहुत सारी, और अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलाइन है। ये जो ब्लैक कलर का मैं डॉट डॉट यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अलग अलग होते हैं, उनमें से ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। ये जो ब्लैक कलर का डॉट मैंने किया उसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। So actually acetylcholine molecules are deposited in this vesicle. This vesicle is called synaptic vesicles. तो अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, अभी देखना बहुत इजी है प्रोसेस। ये जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा था, इट इज ट्रैवलिंग इन दिस मैनर, वुड मीन दैट फ्रॉम हियर टू हियर, तो यहां पर आ गया। तो ये जब होते 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 सपोज ये साइड ले लेते, यहां पर आ जाता है, तब ये वेसिकल के ऊपर अपनी इफेक्ट क्या करता है, तो उसको इंड्यूस करता है कि ये जो वेसिकल आप जाओ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाओ, जैसा मैं अभी बोल रहा हूं वैसा मैं अभी कर रहा हूं, बाइंड हो जाओ। उसके बाद अपना एसिटाइल कोलाइन जो अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज करो, तो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएगा, ये रिलीज होगा। तो ये जब रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो अपना रिसेप्टर के साथ लॉक हो जाएगा ना। ये देखो ये राउंड है, मैंने यहाँ पर राउंड सेट किया, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन अपना रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। As soon as this process occurs of the binding of acetylcholine with its proper receptor induces entry of ion, sodium ion from outside to inner side. मतलब क्या हुआ कि अभी यहां पर ऐसा एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सो व्हाट वी कैन से, अपन लोग क्या कहेंगे कि अभी यहां से नर्व इंपल्स यहां पर आ गया, मतलब जो दूसरा वाला न्यूरॉन था वहां पर आ गया। अभी ये नर्व फाइबर, मतलब ये जो डेंड्राइट से ये मेम्ब्रेन है होते हुए वो फिर भी यहां पर आ जाएगा, वो फिर यहां पर आ जाएगा। तो अपने को करना था तो वही कि जो यहां पर एक्शन पोटेंशियल है, ऐसा ही एक्शन पोटेंशियल सामने वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट के मेम्ब्रेन में जनरेट करना था। ये क्यों हुआ? ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर विथ इट्स एप्रोप्रिएट रिसेप्टर। तो ये जब रिसेप्टर बनेगा तब यहाँ पर सोडियम आयन चैनल ओपन होगी, तब बाहर से Na+ अंदर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड और नर्व इंपल्स इज जनरेटेड। यहां पर हम क्या बोलेंगे? नर्व इंपल्स हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू साइनेप्स। अभी जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दिस इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में तो ऐसा ही रहता है, फटाफट ऐसा ही रहता है। हालांकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर वेरी रेयर इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में बहुत ही रेयर है। हमारी बॉडी में ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसे ही होते हैं केमिकल साइनेप्स, राइट? बिकॉज एसिटाइलकोलाइन नेम्ड केमिकल इज प्लेइंग रोल। ये नाम का एक यहां पर केमिकल अपना रोल प्ले करता है। तो ये अपनी टेक्स्ट बुक में था इतना, तो आ गया। अभी ये सब कैसे होगा? ये जो वेसिकल यहाँ पर आती है, यहाँ पर रिलीज, उसके अंदर कैल्शियम का रोल है। तो ये एक अलग से याद रखना है,
कि इसके अंदर मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स थ्रू साइनेप्स के अंदर, ये साइनेप्स वाला पॉइंट में कैल्शियम आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ये यहाँ पर आती है, कैल्शियम अंदर जाता है, इसको मैसेज देता है, ये रिलीज होता है, सोडियम आयन चैनल ओपन होती है, यहाँ पर ये सब प्रोसेस होती है। उसके बाद साइनेप्स के अंदर एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज नाम का एक एंजाइम रहता है। ये एंजाइम एसिटाइल कोलाइन का हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है। तो एक बनेगा अपने पास एसीटेट, एक बनेगा अपने पास कोलिन, ये दोनों बन के यहां से अंदर जाते हैं, वो अंदर जाके फिर से एसिटाइल कोलाइन बन के ये वेसिकल के अंदर पैक हो जाते हैं। ये सब करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी का सोर्स एटीपीज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। तो याद रखना है दो चीज, कैल्शियम प्लस और एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, जो कि एसिटाइल कोलाइन का हाइड्रोलिसिस करता है। क्योंकि अगर वो यहां पर रह गए तो यहां पर कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ द नर्व इंपल्स हो सकता है, तो ये सब नहीं होने को मांगता है ना। तो नेचुरली साइनेप्स के अंदर एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज नाम का एक एंजाइम रहता है, ये जैसे ही यहाँ पर बाइंड होगा इसको धीरे धीरे ये सब एसिटाइल कोलाइन का हाइड्रोलिसिस करता है, राइट। और एक बात याद रखना कि यहाँ से मैंने ऐसी स्टिमुलस दी है तो उसकी कोई इंटेंसिटी अचीव होनी चाहिए, तो ही एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स जनरेट होता है। अगर मैं अपना एक छोटा सा बारीक बाल ले लूं और इसको यहाँ पर टच करूं, मुझे नहीं मालूम होगा, ये नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगी, थोड़ी सी इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे अगर करूंगा तो ये सब होगा, उसका ट्रांसमिशन होगा सीएनएस के थ्रू। वो सपोज हमारे ब्रेन में, और अपना ब्रेन ने उसका एनालिसिस कर दिया और मालूम पड़ा कि ओके यहाँ पर कुछ हुआ है, ओके। अगर आप बहुत ही बारीक, बहुत ही द मोस्ट थिनेस्ट हेयर आप ले लो, उसको यहाँ पर टच करेंगे, कोई अगर बैठा बैठा यहाँ पर टच करे अपने को मालूम नहीं होगा। तो स्टिम्युलस की एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी मस्ट बी अचीव टू जनरेट नर्व इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल होनी चाहिए। अभी मैं स्टेप लगा रहा हूं, स्टेप ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स या फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू साइनेप्स में स्टेप में। हाँ, तो भाई ये पहला पॉइंट तो कि एक्सोन टर्मिनल में से ये होते हुए आई। दूसरा पॉइंट ये वेसिकल के ऊपर लगा दूं। तीसरा ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुआ। चौथा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना। और पांचवा क्या हुआ तो कि फिफ्थ यहां पर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स। ये 5 पॉइंट मैंने अभी लगा दिए। और ये एक्स्ट्रा याद रखना है कि ये जो अपना टॉपिक है उसके अंदर कैल्शियम +2 Ca+2 कैल्शियम आयन भी रोल प्ले करता है, राइट। और उसके साथ एसिटाइल कोलाइन का हाइड्रोलिसिस में एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज का भी एक रोल है। अभी यहाँ पर हमने जो न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल लिया वो एसिटाइल कोलाइन है, ACH एसिटाइल कोलिन, उसका हाइड्रोलिसिस करने वाला एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। तो ये दोनों पार्ट अलग ही रखना है। अभी ये जो पार्ट है जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स, ये एक पार्ट है, और ये जो स्ट्रक्चर वाला दूसरा पार्ट है। बुक में सब साथ में दिया है। आपको पहले ये बोर्ड वर्क को समझना है, बोर्ड वर्क को अच्छी तरीके से समझना है स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद बुक पढ़ना है। बुक में इसका रोल पहले आएगा, बाद में सोडियम आयन चैनल का आएगा, बाद में पोटेशियम आयन चैनल का आएगा, ये याद रखना। तो अगर ये फिगर आपके माइंड के अंदर चली गई तो सब अच्छा हो जाएगा। अभी देखो, यहां पर मैंने एक कंडीशन ऐसी लगाई, ओके।
अभी इसके बाद की कंडीशन देखना, अभी इसके बाद की कंडीशन तो कि यहां पर जैसा था, सपोज साइट ए में जैसा था वैसा हो गया, और यहां पर साइट बी में ऐसा हो गया। So what we can say that now impulse from site A to site B में ट्रैवल हो गई, मगर यहां पर ऐसा क्यों होता है? सोडियम आयन चैनल ओपन अप यहां का हो गया, इसलिए होता है। सोडियम आयन चैनल जब ओपन होगी तो ही यहां पर ऐसा होगा ना। तो आपको ये पूरा का पूरा यहां पर लगाना है, यही पूरे का पूरा यहां पर बी साइट में भी लगाना है। तो यहां पर नव इंपल्स जनरेट हुई, उसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया तो यहां पर जनरेट हुई, उसके बाद यहां पर रेस्टिंग हो गया, उसके बाद यहां पर जनरेट हुई, रेस्टिंग हो गया, यहां पर जनरेट हुई। हम क्या बोलेंगे? नव इंपल्स इज ट्रैवलिंग। इसका रेट क्या रहेगा? 100 मीटर पर सेकंड। तो वो बहुत ही फास्ट होती है और वो नोड टू नोड ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल यहां पर नोड है तो यहां से ये नोड, यहां से ये नोड, यहां से ये नोड, उसको सैल्टेटरी मूवमेंट बोलते हैं। सैल्टेटरी मूवमेंट, कूद का मारते हैं ना उसको, सैल्टेटरी, सैल्टेशन। ये एक्स्ट्रा है, अगर याद रखना है तो रखना, वरना नहीं। तो एक बात समझ लो कि ये जो यहाँ पर मैंने मेम्ब्रेन ड्राइंग किया है वो जनरली जो साइनेप्स है, ये जो अपना साइनेप्स है, ये तो एक पूरी की पूरी खाली जगह ऐसा हमारे माइंड में था, मगर उसके ऊपर का मेम्ब्रेन, उसके ऊपर का मेम्ब्रेन और उसके नीचे का मेम्ब्रेन, उसके नीचे का मेम्ब्रेन का एक पार्ट यही है। ये अपने को याद रखना है। दूसरी चीज, जो हमारे पास नोड है, रेनवियर नोड, तो वो तो जो मायलिन सीथ 2 है उसके बीच का गैप है, तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन ही आएगा डायरेक्टली। इसको वहीं पर समझना है। ऐसा पूरा का पूरा अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन सेल मेम्ब्रेन में होता है, मगर ये कहां पर है अपने को समझना है? जो नोड ऑफ रेनवियर में, जो कि 2 मायलिन सीथ के बीच में गैप है, वहां पर जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है ये वहां पर है, ऐसा समझना है। राइट? ये सब थोड़ा सा ख्याल में रखना है। बुक में जाएगा ये चीज नहीं है, ये जो मैंने अभी किया ये नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर सब जगह पर ये सब होता है, ऐसा लिखा नहीं है। ऐसा लिखा नहीं है। अगर हमको ये नर्व इंपल्स को ट्रैवल करवाना है तो ये तो होना ही मांगता है, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं होगा। तो अभी इसका एक अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट निकालना है। पहले स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आज का काम, बॉडी वर्क को अच्छी तरीके से समझ लो, टर्मिनोलॉजी को समझ लो कि भाई रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, नॉन एक्साइटेड क्या है, और पोलराइज्ड तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए पोलराइज्ड है। एक्सोप्लाज्म क्या है, न्यूरल मेम्ब्रेन क्या है, एक हो गया। उसके बाद ये सब आयन चैनल, उसकी परमिएबिलिटी, सिलेक्टिवली ये सिलेक्ट करता है Na+ को, ये सिलेक्ट करता है K+ को, ये एक पंप है। उसके बाद जनरेशन, उसके बाद वन काइंड ऑफ द ट्रैवलिंग एंड करंट फ्लो की एक सर्किट इनर आउटर में। उसके बाद फ्लो होते हुए साइनेप्स में लाना है, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसमिट करना है। इसका सब पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से। Let me see the figures which is given in our book. You can clearly see in this figure that when the sodium ion channel open up, sodium moves from out to in. ये सब बाहर की जगह है, वो अंदर गया, यहां से अंदर आया, यहां से अंदर आया, यहां से अंदर आया, यहां से अंदर आया, दिस एरो। तो अंदर हो गया पॉजिटिव वाला, बाहर हो गया नेगेटिव वाला। ये साइट ए है, पॉइंट ए, साइट ए।
साइड बी, साइड बी। ये देखो उन्होंने यहाँ रेड कलर दिखाया है, नव इम्पल्स जनरेट हुई है। ये नव इम्पल्स यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आएगी, आगे 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 चलती जाती 100 मीटर पर सेकंड से। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, इनर साइड में करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, आउटर साइड में करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। सर्किट करंट की खत्म हुई, यहाँ पर फिर से जनरेशन ऑफ नव इम्पल्स होगा, उसके बाद यहाँ 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 वो आगे होते हुए चली जाएगी। अपने को एक चीज याद रखनी है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। जब हमने स्टिम्युलस दे दिया है एक्सॉन को, सपोज नर्व फाइबर को, जब हमने उसको स्टिम्युलस नहीं दिया है, ये रेस्टिंग फेस में है, तब हमको रेस्टिंग पोटेंशियल मिलता है। स्टिम्युलेट देते हैं तब हमको एक्शन पोटेंशियल मिलता है, मतलब नर्व इम्पल्स, राइट। तो ये जब रेस्टिंग फेस में होता है तब उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूरल मेम्ब्रेन है, वो मोर परमिएबल फॉर दिस पोटेशियम आयन एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन। ये याद रखना, अपनी बुक में लिखा है, नीट में आते हैं ऐसा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो ये आएगा करेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर, राइट। तो ये एक फिगर हो गई। अभी दूसरी, थ्रू नर्व इम्पल्स, ये ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स थ्रू साइनेप्स वाली, ये हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी देखी थी। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसके अंदर एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर्स है, ये सब लिखा हुआ है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच वाली जगह साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। कलेक्टिवली दिस थ्री, दैट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कलेक्टिवली इज नोन एज साइनेप्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये सब जो येलो कलर के स्मॉल राउंड्स है वो एसिटाइल कोलाइन है, न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है, एंडिंग पार्ट, और ये अपना पूरा का पूरा एक्सॉन है। नर्व इम्पल्स आई, वेसिकल को मैसेज, वेसिकल में से एसिटाइल कोलाइन रिलीज, वो अपना रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, यहाँ पर नया नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। दिस इज कॉल्ड हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स थ्रू साइनेप्स। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। वेसिकल किसके साथ बाइंड होगी, अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ होगा, आपको क्या आंसर देना है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वेयर रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलाइन आर लोकेटेड, आंसर क्या आएगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को समूह में एक साथ में हम साइनेप्स बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभी नीट में। हाँ, अभी आप देखना, मेरिट लास्ट ईयर से 60 to 70 मार्क्स अप जाने वाला है। मतलब अगर आप ओपन कैटेगरी में हो और अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो ये 2020 में आपको 580 राउंड अबाउट मार्क चाहिए। As soon as this procedure is over, I will tell you the correct figure, right? तो ये अभी 10 या 15 दिन में ख़त्म होने वाली है, तो मैं आपके सामने उसके आंकड़े यहाँ पर रखने वाला हूँ कि भाई कितने कितने मार्क के ऊपर एडमिशन क्लोज हुआ। ओके, तो ये आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।